bottom Okay. first before you put any stones on top. This is for leveling, so you can actually make it even, right? Okay. It doesn't move around, so similar to And that then you one. place all these things above. Yeah. And ये हवेली जितनी कदीम है उतनी ही पुरस्रार भी और नवादरात से भरपूर। यहाँ का चप्पा चप्पा बोलता है। जो किसी वक्त एकदम से जुनून चढ़ता है ना कि मैंने बस सफाइयाँ करनी है, ये मैंने लाके यहाँ स्टैंड रख दिया है ताकि मैं बाकी आपको दिखाऊंगी। ये मैंने जनाब यहाँ पे सफाई शुरू कर दी है किचन की, और बहुत बिखरी हुई चीज़ें पड़ी थी। जगह मेरे पास थोड़ी सी है इसमें, वैसे सामान भी मेरे पास थोड़ा सा ही है, बिल्कुल लिमिटेड। मैंने जिसे कहते हैं ना कि जो ज़रूरत की चीज़ें वो रखी हैं, क्योंकि सामान इकट्ठा नहीं करना, जो जो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे लेते जाएंगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया जनाब, ये सारी दराज़ें, मैं कोई इतनी अच्छी कोई ऑर्गेनाइज़र या कोई बहुत सुघर तो खातून हूँ नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, सबको भी ठीक करना है, चमचों को ठीक करके रखना है। यहाँ से काफ़ी सारा मैंने निकाल के यहाँ फेंका, बस जल्दी में ना जो चीज़ आती थी नहीं, वो शॉपर इसमें डाला, विच इज़ वेरी बैड। बट तो ये अभी सारी चीज़ें, इसको ठीक करना है, ये ठीक करना है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि मेरे बर्तन ऊपर पूरे नहीं आ रहे थे ज़रूरत के, ये डब्बे ये वो सब कुछ कुछ मैंने संभाल के रखे होते हैं डब्बे के, कई दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है किसी को देने लेने के लिए। और ये अलमारी जो है ये थोड़ी सी मैंने ऑर्गेनाइज़ की है अभी ये ऊपर केस से मैंने ठीक करने। तो मैंने वो जो आपको कप शप मिल रहे हैं ना, नज़र आ रहे हैं कि शुरू में मेरे पास स्टोरेज के लिए डब्बे नहीं थे, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी, वो सब मैं फेंकने लगी हूँ इस वक्त। तो ये अभी काम जो है शुरू होने लगा है, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। यस, ये जी मैंने माइक लगा लिया है ताकि जब मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आती रहे। अभी थोड़ी देर पहले मैं ज़रा कपड़े इस्त्री कर रही थी, अब मैंने अंदर मशीन भी लगा ली है कपड़े धोने वाली, और साथ में मैं ये अलमारियां ठीक कर रही हूँ। और एट द सेम टाइम इस वक्त मेरी वीडियोस जो मैंने 2 बना के रखी हैं वो इस वक्त उनकी, अब मैं आपको समझा नहीं सकती, लेकिन रेंडर हो रही हैं एक तरह से, जो लेती हैं टाइम। और रेंडरिंग में जो टाइम लगता है उस दौरान में मैंने कहा ये काम कर लूँ, जैसे 10 से फारिग होंगी तो जाके अपनी 2 वीडियोज़ और बनाऊँगी। तो इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो अगर घरेलू कामों में कभी कभी आपको लगे कि कोई बंदा थोड़ा सा नालायक है, तो कुछ और कामों में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे अभी मेरे यहाँ पे ये बर्तन वगैरह पड़े हैं, ये बड़े बिखरे हुए पड़े थे, इन सबको मैं ठीक कर रही हूँ। ये किचन जो होता है ना, ये आप जितनी बार मर्जी ठीक कर लें, ये बार बार वैसे का वैसा ही हो जाता है। आपको लगता है कि आपने शायद वो काम सारे कर लिए, लेकिन आपके काम जो है ना निकलते ही आते हैं। यहाँ से अभी इतने डब्बे निकलेंगे जो मैंने इकट्ठे किए हुए थे। कुछ तो डिस्पोजेबल भी है और कुछ डिस्पोजेबल के अलावा है, क्योंकि कई दफ़ा कुछ बनता है, सबको भेजना होता है, तो ये मेरे बड़े काम आ जाते हैं। तो क्योंकि सब मुझे भी बहुत भेजते हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे हमारे ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ कनाडा में रहते हुए आप लोग फैमिलीज़ बनाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट, कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हो जाते हैं मसले मसाइल बहुत सारे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक तरह से दोस्तियाँ जो हैं वो फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जैसे रिश्तेदार जो हैं, अब लोग 100 बातें दिल में सोचे होंगे, रिश्तेदार ऐसे होते हैं, रिश्तेदार वैसे होते हैं। आपको पता है हमारे दीन में सिला रहमी का हुक्म दिया गया है, कता ताल्लुक़ से मना किया गया है। रिश्तेदारों से अगर आपको मसले मसाइल भी हैं ना, अगर आपको नहीं पसंद, तो आपने उनके साथ थोड़ा बहुत ताल्लुक़ ऐसा ज़रूर रखना है कि उनका हाल अहवाल पूछें, उनके बुरे वक्त में काम आए। आप ठीक है, ज़्यादा अंदर ना घुसे, ज़्यादा ना आप मिले जुले। अगर मिलने जुलने से तलखियाँ बढ़ती हैं तो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मिलते रहना चाहिए। ये कता ताल्लुक़ जो है ना, इसको बहुत नापसंद किया गया है, तो इन चीज़ों को ज़रा अवॉइड किया करें, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, आप लोगों के सवालों के जवाब भी मैंने सोचा आइंदा काम करते करते दे दिया करूँगी, क्योंकि बहुत से सवाल आप लोग पूछ रहे होते हैं और बहुत से जवाब आप लोगों ने दिए होते हैं। जो जवाब दिए होते हैं वेरी इंटेलिजेंट जवाब, और मैं उनको लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब जिस तरह एक मैंने सवाल किया किसी से कि ये जो मेरा चूल्हा है ये बहुत तंग कर रहा है, तो मतलब एकदम से गर्म हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि एक वो स्टैंड होता है, वो आप ले लें ताकि आपकी चीज़ें सड़े नहीं। और मैंने कहा कि ये जो चाय शाय गिर गई है इसके लिए मैं क्या करूं, तो आई गेस इजी वाइप या इजी समथिंग उन्होंने कहा था, वो ले आए और उसको इस पर डाले, 2-3 मिनट छोड़ दें और फिर साफ़ करें, तो ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो दीज आर दोज आंसर्स जो मेरे ख्याल से मुझे आप लोग के साथ शेयर करने चाहिए। फिर मुझे किसी ने ये पूछा कि मैंने बल्कि पूछा कि मैं जो बाहर फेंकती हूँ उसके मसले मसाइल, तो एक किसी साहब ने शेयर किया कि खुदा के लिए मत कीजिएगा,
कहा मेरे तो रैकून्स जो है वो मेरे ऊपर आके छत पे रहना शुरू हो गए थे और उनको निकलवाने के लिए फिर इतना खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो खाना पीना आप अगर अपने बैकयार्ड में कहीं फेंकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही वबाले जहाँ बन सकता है। और फिर अगर वो आके यहाँ पे बच्चे दे दे, फिर वो बच्चे यहाँ से नहीं निकलते हैं और फिर उनको छत से निकालना, चिमनी से निकालना और जो भी सिस्टम होता है दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। फिर मैंने कुछ सवाल और भी किए थे जिनमें यही था कि बाजरा और ये इन चीज़ों के हवाले से। तो एक खातून है, उन्होंने बहुत प्यारी बात शेयर की। उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिदैन के लिए सदका दिल में सोचकर, जो दुनिया से जा भी चुके हैं, उनके लिए मैं करती हूँ, बाजरा वगैरह लेके मैं डाल देती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। यहाँ पे बहुत से पार्क्स हैं, आप बल्कि बताइएगा कि इज़ इट ओके, जो ट्रेल्स हैं, वॉकिंग ट्रेल्स हैं, वहाँ पे अगर आप जाके ये रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े, चिप्स वगैरह जो बच जाते हैं, बिस्किट्स जो बच जाते हैं, उनका चूरा किसी साइड पे कॉर्नर में करके दरख्तों के अंदर, क्योंकि मैंने ये सुना है चींटियों के लिए चीनी, रोटी के टुकड़े इस तरह से डालना ये बहुत अच्छी बात होती है, इसे बहुत पसंद किया गया, एक अच्छा सदका भी कहा गया। तो ये चीज़ें करते हैं, तो ये हम यहाँ पर कर लिया करें। कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि हाँ बिल्कुल आप यहाँ पर करें। तो जनाब ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों ने मेरे साथ शेयर की हैं, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ ये शेयर कर लूँ। साथ ही साथ अभी इस सारे को मैं समेटती हूँ, फिर आपसे मैं और बातें करती हूँ। अभी बहुत से काम हैं जो करने हैं। फाइनली बड़ी देर लगाकर आखिरकार मैंने ये सारी चीज़ें ठीक कर ही ली। जो कुछ मेरे पास मौजूद है, ज़ाहिर सी बात है कंटेनर्स नहीं है अभी, तो मैंने ये चीज़ें ऐसे ही रखी लिफाफों में। इन चीज़ों को मैंने सेट किया भाई, जितनी एक मैं सुगड़ हूँ उसके मुताबिक ही मैंने किया ये काम। और यहाँ पर ये दराजे जो हैं इनको मैंने सेट कर लिया, यहाँ पर सारे स्पाइसेस रख लिए। अभी देखिए चीज़ों की कमी है और मैं ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करना चाहती। यहाँ मैंने अपनी सारी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो रख दी और यहाँ पर ये मैंने कुछ ऐसी सर्विंग डिशेस रख दी क्योंकि ऊपर नहीं रखी जा सकती थी। और ये ज़्यादा कुछ लटम पटम है, इसको मैंने नहीं ठीक किया। और उसके बाद जनाब ये वाली अलमारी, इसको हमने ऐसे सेट किया कि कुछ डिस्पोजेबल डब्बे भी इधर रख लिए, क्योंकि कई दफ़ा लोगों के लिए कुछ मैं बनाती हूँ देना पड़ता है, तो उसके काम आ जाते हैं कुछ प्लेटें शेटें, कुछ डिशेस। ये आप देख ही सकते हैं। सामान सफ़र जो है वो बहुत ही मुख्तसर है, ज़िंदगी भी मुख्तसर है और सामान सफ़र भी मुख्तसर है। और इतना ही होना चाहिए, बजाय इसके कि आप इतना जमा कर लें कि समझ ही ना आए। और एक बंदे की ज़रूरत से तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। चलें जी, थैंक यू। हेलो, कैसी हैं आप? बल्कि कैसे हैं आप? इसे खाना खा लिया? इसे खाना खा लिया? हाय अल्लाह, ये समझा मैं इसे प्यार कर रही हूँ? नहीं प्लीज़, मेरा प्यार दूर दूर से होता है। खत्म हो गया ना, अब वो अपने टाइम पे गिरेगा फूड। हाँ, इसको दूध बहुत पसंद है ना, मैं देखा उसने दूध देख के इतना खुश हुआ। इनका आम ये वाला दूध नहीं होता, अच्छा दूसरा होता है? दूसरा होता है। ओह तुम कितने क्यूट हो। ये आपका बिल्ला जो है सबको बड़ा पसंद आया। सबने मुझसे इसके बारे में पूछा, क्या नाम था मैं भूल गई। बेंजो। हेलो बेंजो, ये देखिए जी, उन्हें कहते हैं इसको हमें। ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त इन्होंने ख़ुद तैयार किया है। ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तैयार किया है, इतना खूबसूरत। ये देखिए सारा इन्होंने खुद बनाया है। और अभी मैं जाते हुए वापसी पे देखूंगी, मैं कहीं जा रही हूँ वॉक करते हुए, वापसी पे देखूंगी कि कितना इख्तियार हो। दिस इज मॉक, दिस इज ड्राई वुड। ओके, Yeah, dry wood, paved above, so it doesn't grow. The wheat doesn't grow from the ground. oh the wheat doesn't grow from here. Yeah, because you are covering the sun. Okay, and this These is are high performance patterns. So usually you put like the small rocks like this at Yeah. the bottom Okay. first before you put any stones on top. This is for leveling. So you can actually
make it even, right? Okay. It doesn't move around. So similar. And then you place all these things above. Yeah. And what do you call this? If I have to buy this thing, I get it Oh, from? this is just the etching stone. Like this No, is no, no. for the This thing. Oh, this one is for the etching. Etching. And where do you get it from? Home Depot. Everything is from Home Depot. Okay, okay. Everything is from Home Depot, even these stones. Yeah. These And stones these too. woods. Yes. Oh, Yeah, thank yeah. you so much. Thank you so much. I'll make it one day. Okay. Thank you so much. No problem. Thank you. Take care. इतना अच्छा मौसम हो रहा है इस वक्त। मैं निकली हूँ जहाँ गई हुई थी, वहाँ से 7:30 बजे का वक्त है और इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल परसों 2-3 दिन से ना बहुत गर्मी थी, 38, 41 तक टेम्परेचर गया। आज सुबह दिन को यानी कि 12-2 बजे 3 बजे 26 टेम्परेचर था, क्योंकि सुबह बारिश भी हुई। तो अब इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैंने ना आपको एक चीज़ दिखानी है, जो मैं जब जा रही थी तो उस वक्त वो बन रही थी और मुझे लगता है कि अब वो तैयार हो गई होगी। ठहरे ज़रा मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। कहाँ गया ये, पर मुझे लगता है अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। चलिए किसी दिन मैं आऊँगी, दोबारा से देखूँगी कंप्लीट होने के बाद वो कैसा लगता है। ये देखिए, यहाँ तक कि उन्होंने किया। मुझे लगता है कि उसके बाद वो थक गए। इतना खूबसूरत लग रहा है ना इन्होंने कैसे, ये पहले ये बजरी, फिर उसके ऊपर ये वुड और फिर उन्होंने ये पार्टीशन वाला। अच्छा, इसके नीचे ये कपड़ा भी डाला है? कपड़ा डाल के ऊपर बजरी डालते हैं, सही। और ये साथ में ईंटें लगाई और साथ में ये देखिए कितना खूबसूरत। आई लाइक इट। मैं भी बनाऊंगी। यस। अच्छा, ये जब मैं देखती हूँ ना इस तरह से, जाहिर सी बात है वो जो सरसों के खेत होते हैं वो तो कुछ और ही होते हैं, लेकिन इस तरह से ना ऐसे देख के कई दफ़ा दूर दूर से लगता है जैसे सरसों के खेत हैं। फिर पता लगता है नहीं, ये छोटी छोटी बूटियाँ हैं, लेकिन ये बड़ी प्यारी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। ये बस थोड़े दिनों की बाहर है। आज तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा मज़ा आ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो अब आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं घर जाके जॉगर्स पहन के मैं दोबारा से बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि आज अंदर बैठने वाला मौसम नहीं है। हर एक को पता होता है ना कि मौसम जो है थोड़ा सा लास्ट करना पे, इतनी गर्मी में वैसे भी ये लोग तो बाहर निकले ही रहते हैं, लेकिन ये कि ऐसा अगर मौसम होए ना तो सभी बाहर निकल आते हैं। इस वक्त आप देखिए ये बच्चे जो हैं ये इस वक्त कितना इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर खेल रहे हैं और सही मज़ा आता है यार देख के, कसम से। ये भी कोई वक्त होता है बचपन का, ओफ। और यहाँ पे पार्क्स में बच्चों के बाहर निकलने का बड़ा ही एक ट्रेंड है, इंजॉय करते हैं इसको। गुड। अभी घर वापस आई। मैंने आपको दिखाया था, पहले मैं एक जगह गई थी, वहाँ से वापसी पर कुछ बड़े खूबसूरत मनाज़र थे वॉक करते हुए, वो भी आपको दिखाए और वो बड़े खूबसूरत मुझे लगा है। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह जब कहीं शिफ्ट होंगे और अल्लाह मुझे हिम्मत दे, क्योंकि मुझसे तो उसके बाद ये अपना जो बाहर का लॉन है ना, लॉन क्या, ये जो थोड़ा सा ग्रीन एरिया है वही नहीं ठीक किया जा रहा। मैं सोचती रहती हूँ कि इसकी थोड़ी काटा छांटी करूँ, लेकिन मुझे वो लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी लगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी और इतनी जगह हुई बाहर के वहाँ पे लैंडस्केपिंग हो सके, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया और बड़ा आसान है, मज़ेदार है। थोड़ी एफ़र्ट है लेकिन मज़ा आएगा, वो करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मैं बैठी हुई थी तो मैं कुछ और चीज़ें सोची थी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अचानक ही मेरी स्क्रीन पे पॉप हुआ। अभी आने से पहले कुछ दावतें थीं और कुछ बड़ी खूबसूरत जगहों पे थी। मैंने कहा चलिए वो भी आपके साथ ज़रा शेयर कर लेते हैं। बल्कि कभी कभी किसी संडे पर मैंने सोचा है कुछ पुरानी यादें आपके साथ शेयर किया करूं, क्योंकि इतना कुछ है मेरे पास, इतना कुछ है शेयर करने के लिए। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ औराक और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप लोग भी देखेंगे, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। और ये जो है ना, ये बड़ा ही नॉस्टैल्जिक जगह थी। हम गए थे फूड स्ट्रीट, बादशाही मॉस्क जहाँ पर है, और लाहौर का वो हिस्सा
जो आप यकीन करें मुझे तो किसी और ही दुनिया में ले जाता है। वही दौर याद आता है, वही बादशाह, वो मलकाएँ और वो सब कुछ। और उसके बाद वहाँ पर एक है हवेली रेस्टोरेंट, और हवेली रेस्टोरेंट जो है इसकी बड़ी खूबसूरत तारीख़ है जो मैं आपको साथ-साथ वीडियो के बताती भी हूँ। और वो देखिए ज़रा अंदर एंटर होते ही आप उसी मुग़लिया दौर और उसी बरतानवी राज और उससे पहले का जो दौर है आप उसमें चले जाते हैं। वहाँ पर जो नवादरात पड़े हैं और जो ऊपर का रेस्टोरेंट है, जो ऊपर का एनवायरनमेंट था और जो छत से आपको पूरी वो बादशाही मॉस्क नज़र आती है, उफ़! खूबसूरत। ये देखिएगा और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। और ये है लाहौर का हवेली रेस्टोरेंट, हवेली खलील खान। इसके अंदर बहुत से शानदार नवादरात हैं और उनकी एक बड़ी तारीख़ है। 2005 से 2006 में इस हवेली की बहाली का काम शुरू किया गया। तो हबीब खान और तारिक खान जिन्होंने इसे ख़रीदा था और इसकी बहाली का काम कर रहे थे, उन्होंने उसे एक रेस्टोरेंट के साथ-साथ एक ज़िंदा अजायब घर की शक्ल देने के लिए इन नवादरात को इकट्ठा किया। यहाँ पर ये जो तस्वीर लगी है इनकी एक बड़ी तारीख़ है और इसको जानने के लिए बड़ी डिटेल से इसको बताना पड़ेगा, जिसका शायद वक्त नहीं है इस मुख्तसर सी वीडियो में। लेकिन इन नवादरात और इस खूबसूरती के बारे में ज़रा आपको बताऊंगी। ये दरवाज़े जो हैं ये कोई आज के दरवाज़े नहीं हैं, ये इन दरवाज़ों को रिस्टोर किया गया है। असल हवेली का नक्शो निगार उसके बारे में अगर बात करें तो हवेली के अंदर जो फ़न तामीर से मुतल्लिक नवादरात आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके दरवाज़े और इसकी दीवारों पर लगे ये झरोके, ये खिड़कियाँ, दीवारें, झरोके, लकड़ी की जो बारीक नक्शो निगार की गई है, वो तकरीबन 110 से 112 साल पुरानी है। दीवारें और ईंटें हवेली के अंदरूनी हिस्सों में इस्तेमाल होने वाली छोटी लाल ईंटें, जिन्हें इस दौर में वज़ीर खानी या कक्किया ईंटें कहा जाता था। चूने का प्लस्तर है और ये सब कुछ उसी दौर की याद दिलाता है। ये जो चीज़ें इस वक्त आप साथ साथ देख रहे हैं, ये आर्मर्स, ये जंगजू जो उस ज़माने में इस्तेमाल करते थे, ये मुख्तलिफ़ अदवार में सिखों के हाथ में इस्तेमाल होने वाले सिर्फ हथियार नहीं बल्कि दीगर ज़मानों में इस्तेमाल होने वाले भी। अच्छा, इस वक्त ये जो आप ये तमाम मनाज़िर देख रहे हैं, ये दीवारें और ये नक्श निगार, ये पेंटिंग, ये देखिए ये हवेली से बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ से आप हवेली से बाहर जाते हैं और यही अंदर आने का भी रास्ता है। ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर नवादरात हैं और इस तरह की तमाम चीज़ें जो अजायब घर आप एक तरह से कह लीजिए यहाँ पर पड़ी हैं। यहाँ पर और मुगल और सिख दौर के नवादरात हैं जो कि 18वीं और 19वीं सदी के हैं। अब हवेली के इन अंदरूनी कमरों और इन राहदारियों में बहुत सी ऐसी अशिया रखी है जो मुग़ल सल्तनत के आखिरी दौर और सिख सल्तनत के दौर की भी हैं, यानी कि तकरीबन कह लीजिए कोई 150 से 250 साल पुरानी है। ये रवायती बर्तन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये कॉपर के, ब्रास के, तांबे के बर्तन हैं, विंटेज बर्तन आप इन्हें कह सकते हैं। हुक्के और पानी या चाय गर्म करने के कदीम बर्तन यहाँ पर मौजूद है जो पुराने शाही दस्तरखान की सकाफ़त की अक्कासी करते हैं। उस ज़माने में ये बर्तन इस्तेमाल होते थे। साथ ही साथ आपने वो तारीख़ी असलहा भी देखा जो मैंने आपको बाहर दिखाया था, जहाँ दीवार पर ये आवेज़ां ढालें थीं, तलवारें थीं, खंजर थे, पुराने ज़माने के बंदूकें थीं, मुग़ल और सिख दौर के जंगजुओं के ज़ेर इस्तेमाल हथियार थे। और अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बरतानवी दौर और 19वीं और 20वीं सदी के आप चीज़ें कह सकते हैं। और ये देखिए चीज़ें जो हैं ये आपको थोड़ा सा आगे के दौर की याद दिलाती है, यानी कि आपको 19वीं और 20वीं सदी की, इससे पहले की चीज़ें भी आपने देखी, नादिर तस्वीर देखी, पेंटिंग्स देखी, पुराने लाहौर, अनारकली बाज़ार, बादशाही मस्जिद पुराना, शाही किले की नायाब स्याह और सफ़ेद तस्वीरें भी यहाँ कॉरिडोर में अभी आपने लगी हुई देखी है, मैंने पिछली वीडियो में आपको जो दिखाई है। अच्छा, यहाँ पर एक और दिलचस्प बात आपको बताऊँ कि ये हवेली में जो नज़र आने वाले तमाम नवादरात हैं इसी एक इमारत के नहीं हैं। रेस्टोरेंट के जो मालिकान हैं उन्होंने अंदरून जो लाहौर है, वॉल्ड सिटी जो है, उसकी दीगर जो गिरती हुई इमारतें थीं, लावारिस कदीम हवेलियाँ थीं, तारीख़ी जो मलबा था, वहाँ से लकड़ी के दरवाज़े और नवादरात ख़रीदे थे ताकि उन्हें तबाह होने से बचाया जाए, यहाँ पर लाकर उसे महफूज कर लिया जाए। ये वजह है कि यहाँ कदम रखते ही आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त आपको बहुत पीछे पीछे और पीछे लेकर जा रहा है। मेरे भी जहन में ये सवाल आया था कि यहाँ पर हर कमरे में चीज़ें जो है आपको बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं। अच्छा, इस वक्त हम ऊपर आ गए हैं रेस्टोरेंट में और ऊपर से आप ये देखिए, वाह क्या खूबसूरत बादशाही मॉस्क के ये नज़ारे और वो सामने मीनार पाकिस्तान और इस तरफ आपको शाही किला भी दिखाई देगा। ये देखिए इस जगह से ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है इस वक्त ये बादशाही मस्जिद। और हम आगे ऊपर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए।
बैकग्राउंड में हैप्पी बर्थडे की जो मौसीकी आपको सुनाई दे रही है, किसी की बर्थडे है उसको डेडिकेट किया है, और ये मैं आपको इस वक्त बादशाही मस्जिद दिखा रही हूँ। कितना खूबसूरत लगता है ये मुझे बादशाही मस्जिद का ये सहन, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग फिर आते हैं और नमाज़ अदा करते हैं, ख़ास तौर पे नमाज जुम्मा या ईद की नमाज़ों का तो यहाँ पर देखने वाला मंजर होता है। उफ़, ये गुंबद देखिए। हो